जय हिंद साथियों। हम लोग फिर क्वेश्चंस कुछ करेंगे आज एरर के, जो आप लोगों के लिए एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी सब में, और ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। तो आप लोग इन्हें ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो भी चीज़ ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? रोहित एंड सुनील हैज़, पार्ट ए है, प्लेड वेरी वेल, पार्ट बी है, इन द रिसेंट क्रिकेट टूर्नामेंट, पार्ट सी है, और नो एरर डी है। तो आप लोग देखिए और इसे करने की कोशिश कीजिए। जैसे दिया है रोहित एंड सुनील, रोहित और सुनील कितने लोग हैं? दो लोग हैं। रोहित और सुनील, रोहित रोहित और सुनील कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव। दो लोग हैं तो हैज नहीं होगा, क्या होगा? हैव होगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? ईच वुमेन एंड मैन हैव, ईच वुमेन एंड मैन हैव इक्वल राइट्स टू चूज। देखो जब भी कभी ईच, एवरी शब्द अगर वाक्य में आ रहा है, ठीक है, और देखो सिंगुलर यूज हुआ है इनका, तो क्या होगा? हैव की जगह पे यहाँ पे हैज। ठीक है, दो क्वेश्चन है और दो बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। यहाँ पे देखो रोहित और सुनील दो थे, इसलिए यहाँ पे हैव आया। ईच वुमेन एंड मैन, में वुमेन जो है वो ईच जो लगा हुआ बस शब्द अगर वाक्य में है कहीं पे, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन है, इसे पढ़िए और सॉल्व करने की खुद से कोशिश किया करिए। पहला है, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सून एज पॉसिबल। देखो ये जो है ये एसएससी में आई हुए क्वेश्चन है, ये वाला ये एसएससी में 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड, देखो गेट लगा हुआ है, ठीक है, तो गेट के बाद जो सेंड वर्ब जब यूज की हुई है तो पॉजिटिव वर्ब होगी, और पॉजिटिव वर्ब के लिए यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंट। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंट। ठीक है, समझ में आया होगा। हम लोग अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर मतलब नींबू की कुछ बूंदें, पुट इन द मिल्क, अगर दूध में हम डालते हैं, इट हैज टर्न सॉर, वो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अब देखो, इट हैज टर्नड सॉर, तो देखो इफ अ फ्यू ड्रॉप्स सही है, ऑफ लेमन आर ये सही है यहाँ पे, पुट इन द मिल्क ये भी सही है, इट हैज टर्न सॉर, इट हैज टर्न सॉर। देखो जब भी कभी हम नींबू को अगर दूध में डालते हैं तो वो खट्टा ही हो जाता है, तो वो एक क्या है? हैबिचुअल हैबिट है, हैबिचुअल है ना वो। तो यहाँ पे टर्न की, हैज टर्न की जगह पे क्या हो जाएगा? टर्न्स। क्या हो जाएगा? टर्न्स। समझ में आया होगा। हम लोग आगे चल रहे हैं। ऐसे ही जो हैबिचुअल वाली जो बातें होती है उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट में बनाने का कोशिश करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन। समझते चलना क्वेश्चन को, जो ना समझ में आए वो कमेंट में बता देना। ठीक है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट हाउस। देखो प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर ना आके, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि प्लूरल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या? एज अ लिटिल चाइल्ड, ठीक है, सी वाज अफ्रेड, सी वाज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। देखो यहाँ पे वर्ब क्या? एज अ लिटिल चाइल्ड, ठीक है, सी वाज अफ्रेड, अफ्रेड, अफ्रेड क्या? अब जो अंधेरे से डरता है उसे क्या होता है? अफ्रेड के साथ कौन सी वर्ब वो प्रीपोजिशन यूज होती है? अफ्रेड। फ्रॉम की जगह पे क्या हो जाएगा? अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ये फिक्स है अंधेरे से डरने के लिए। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ क्या हो जाता है?
डार्कनेस। ओके, और ऐसे प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर, देखो प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर हो रहा है। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर का मतलब क्या हुआ? जो प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ बहुत सी सूचनाएं। तो क्या थी इंफॉर्मेशन, क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है? वो अनकाउंटेबल हो रहा है, तो अनकाउंटेबल के बाद क्या होगा? आवाज होगा वहां पे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है? द प्रेजेंट दैट आई बाई फॉर यस्टरडे। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटेंस किसका चल रहा है? प्रेजेंट का। आगे देखा फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी, बी और बी में ये हो रहा है एक्सपेंसिव। चलो इसमें भी कुछ नहीं है, नो एरर। डी, देखो यस्टरडे लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट में कैसे चल सकता है? यहाँ पर क्या होगा? बॉट। क्या होगा? बॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा बॉट, द प्रेजेंट दैट आई बॉट। आगे देख रहे हैं, आगे दिया हुआ है ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न इमीडिएटली। देखो वैसे जेन्युइन इसकी जो एरर थी ना, वो यहाँ पे रिटर्न बैक दी हुई थी। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं जितने अभी की कराए हुए हैं, ये एसएससी में आए हुए हैं 2019-20 में। ठीक है, तो ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न बैक था, तो बैक अगर होता यहाँ पर तब हम इसे काटते यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है उसमें कोई नो एरर नहीं है। ठीक है, अगर बैक लगा होता तो हम बैक हटा देते। देखो जो रिटर्न का मतलब होता है वही बैक का होता है। तो अगर हम रिटर्न और बैक को अगर हम एक साथ यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम लोग, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स वाज रेडी टू एक्सेप्ट दियर मिस्टेक। अब देखो दो तरीके हैं इसे पहचानने के, ध्यान से सुनना और फिर कभी ना भूलो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें दिया है नाइदर राम। ठीक है, नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स। देखो जब भी नाइदर आइदर वाली चीज़ें जब दी हुई हो तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। अगर ये भी ना याद रहे तो आगे देखिए, यहाँ पे दियर है, दियर का मतलब क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। पजेसिव एडजेक्टिव किसका यूज किया हुआ है? प्लूरल का। अगर प्लूरल का पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है तो वर्ब कैसे सिंगुलर आ जाएगी? तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब। और एक तरीका अभी और बताया था हमने, क्या था? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो रहा है? हिज पेरेंट्स। अब हिज पेरेंट्स क्या हो रहा है? पेरेंट्स दो लोग होंगे, प्लूरल होंगे, तो प्लूरल है तो फिर क्या हो जाएगा? वर्ब की जगह वर्ब। समझ में आया होगा। हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पेसीज, ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पेसीज इज येट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, बहुत सी चीज़ें खोजी गई हैं साइंटिस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। साइंटिस्ट ने बहुत से भागों में नई नई चीज़ों का क्या किया है? खोजने का प्रयास किया है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पेसीज, अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पेसीज। अब देखो अ लार्ज नंबर ऑफ, नंबर देखो ऑफ न्यू स्पेसीज है। ऑफ न्यू स्पेसीज जब भी प्रीपोजिशन के बाद अगर शब्द कोई यूज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है। और आ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा? इसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे आर। ओके, समझ में आए होंगे। हमने कितने क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को? 10। और वो इतनी जल्दी जल्दी और सारे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, अब दोबारा से एक बार आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है वो फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, रोहित एंड सुनील हैज प्लेड वेरी वेल इन द रिसेंट क्रिकेट टूर्नामेंट। रोहित एंड सुनील दो लोग थे, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? ऐसे ईच की वजह से सेकंड सेंटेंस में क्या हुआ है? आया हुआ है हैज। अब आगे वाले पे चलते हैं। वी मस्ट गेट, गेट के बाद सेंड जो है वो पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुई है, तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो सेंड, सेंट हो जाएगा। ठीक है, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर, ये भी सही है, पुट इन द मिल्क बट इट हैज टर्न्ड सार। तो देखो जब भी कभी हैबिचुअल जो आदत होती है, जैसे सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है, तो क्या वो कभी पश्चिम में निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, तो वो क्या है? हैबिचुअल है। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम उसे प्रेजेंट बनाते हैं। ऐसे ही जब भी नींबू को कभी भी दूध में निचोड़ेंगे तो वो खट्टा ही होगा। खट्टा क्या होगा? वो दही हो जाता है। ठीक है, वो आगे चलते हैं हम। आगे क्या है? प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गया? वर यूज हुआ था। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या हुआ है हमारा?
अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए हम वॉच का यूज करेंगे। एज अ लिटिल चाइल्ड शी वाज अफ्रेड। अफ्रेड, अगर अंधेरे से कोई डर रहा है, किसी चीज से डर रहा है तो क्या होता है? अफ्रेड ऑफ। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है? द प्रेजेंट दैट आई बाई फॉर यू स्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। देखो आगे वाला जो सेंटेंस है वो टोटली किस में चल रहा था? आगे वाला सेंटेंस जो है वो चल रहा था हमारा, आगे वाला जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट में चल रहा था, ठीक है। अब जब पास्ट में चल रहा है तो बाई क्यों होगा? यहाँ पे वॉट यूज होगा, ठीक है। ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न इमीडिएटली। तो जब रिटर्न बैक होता तब तो इसमें एरर थी, ले नहीं तो नहीं है इसमें एरर। रिटर्न बैक क्यों एक दूसरे एक जैसे क्यों नहीं यूज कर सकते? एक जैसे अगर यूज करेंगे ये सुपरफ्लूअस बन जाएगी, जो कि एक एरर है। जब रिटर्न का जो मीन्स है वही बैक का मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स। हमने क्या बताया? नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हुआ है इसका? हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स के हिसाब से वॉच की जगह वर। और यहाँ पे दियर जो है वो क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की वजह से भी यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पेसीज। लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पेसीज क्या हो जाएगा? यहाँ लार्ज नंबर ऑफ ज़्यादा हो गए हैं तो इज ना यूज होके क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर, ठीक है। और जिसे भी जो नहीं समझ में आ रहा है वो हमें इंस्टाग्राम या कोई भी जो परेशानी है वो इंस्टाग्राम पे बता सकता है। इंस्टाग्राम आईडी है हिमांशु चौहान 8953, ठीक है। हिमांशु चौहान 8953। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश बाई हिमांशु चौहान। ज़्यादा लोग नहीं है उस पर क्विज वगैरह आप लोगों के लिए डालते रहेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।